अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लगभग एक हफ्ते के वक्फे के बाद पाकिस्तान सुपर लीग का मैच हुआ और बहुत ही जबरदस्त मैच हुआ। करीब करीब थे कि बाबर आजम सो कर लेते, मगर मैच के ऊपर बाद में आते हैं। शुरुआत जैसे हुई उसके ऊपर आना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान का कौमी तराना बजाया गया और उसके ऊपर तमाम खिलाड़ियों ने खड़े होकर जिस तरह सल्यूट पेश किया पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस को, वो अपने आप में एक खास था। और सबसे खास बात कि सिपा सलार सैयद आसिम मुनीर साहब भी वहां पर मौजूद थे और क्या रंग जमे थे रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में। ये इसलिए खास है कि जब पाकिस्तान और भारत के बीच टेंशन बनी थी तो इसके बिल्कुल पास में आकर ड्रोन एक गिरा था, आप कह सकते हैं स्टेडियम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, मगर उसी जगह के ऊपर पाकिस्तान ने सुपर लीग का आगाज किया। बहुत ही शानदार आगाज हुआ और मैच के ऊपर आते हैं। बाबर आजम करीब करीब थे कि अपना सो कर लेते और लगातार तीसरी बार ऐसा होता कि पेशावर ज़ल्मी की तरफ से खेलते हुए उन्होंने हर सीजन में सो किया, मगर 94 रन की नहीं खेली, उनकी टीम हार गई। और अगर सो हो जाता तो बहुत से लोग ये बात करते कि बाबर आजम का सो हुआ और उनकी टीम हार गई। पीएसएल में ये उनका तीसरा सो होता। इससे पहले जो 2 सो हुए इसमें एक बार उनकी टीम जीती है, एक बार उनकी टीम हारी है। मगर मेरा आपसे सवाल ये है कि बाबर आजम ने तो लगभग 200 की स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी की, मगर पेशावर ज़ल्मी के दूसरे बल्लेबाज देखिए, साइम अयूब ने 151 की स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग की, जबकि तकरीबन 225 की स्ट्राइक रेट चाहिए थी ओपनर से। उसके बाद आप कैडमोर देखें, 133 की स्ट्राइक रेट, 15 बॉलों पे 20 रन। कैसे कैसे बनता? मतलब बाबर आजम ने 191 की स्ट्राइक रेट के साथ खेला, 10 चौके 4 छक्के हैं, जबरदस्त बल्लेबाजी की, 49 के ऊपर 94 की। ऑफ कोर्स मैच फिनिश नहीं कर पाए, जिसका उनको अफसोस होगा। रन आउट हुए, मगर इससे पहले भी एक बार वो रन आउट हो रहे थे, बचत हुई, तब थ्रोस पकड़ी नहीं गई थी, बट वो भी रन आउट हो सकते थे, शायद अब्बास थे उस वक्त। ये हुआ। मगर बहुत से लोगों को ये लगता होगा कि कराची की तरफ से पहली विकेट गिरने के बाद वार्नर और जेम्स विंस ने जो बल्लेबाजी की वो खास था। ऑफकोर्स दोनों की खास थी, एक ने 171 की स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग की, दूसरे ने 172 की स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग की। दोनों ने कुल मिला के 3 छक्के और 22 चौके लगाए। बट मुझे लगता है कि मैच के अंदर जो फर्क डाला वो 2 और बल्लेबाजी थी, खासकर खुशदिल शाह ने। ये पीएसएल 10 खुशदिल के लिए बहुत ही जबरदस्त है। उन्होंने महज 15 बॉलों पर 43 रन किए हैं, 15 बॉल्स 43 रन, 43 रन, 3 छक्के 4 चौके, 286 की स्ट्राइक रेट। इसने मैच का नक्शा बदला, वरना 17 ओवर के बाद पेशावर ज़ल्मी का स्कोर कराची किंग के लिए ज्यादा था। बट उसके बाद जो खेले हैं खुशदिल शाह, वो ज़बरदस्त बल्लेबाजी थी। फिर 10 बॉलों पे मोहम्मद नबी ने 26 रन बनाए थे, 3 छक्के और 1 चौका। और पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि पाकिस्तान सुपर लीग में किसी एक टीम के 2 बॉलर्स ने 60 या 60 से ज़्यादा रन खाए हैं। उसमें अहमद दानियाल 4 ओवर 66 रन, ये इनका पीएसएल में किसी भी बॉलर का हाईएस्ट रन है। उसके बाद अली रजा, जिनका बहुत चर्चा हो रहा है, मगर उनको 4 ओवर में 60 रन हुए और एक उन्होंने विकेट जरूर ली है। इसके अलावा साइम अयूब भी कुछ ज़्यादा नहीं रहे, 2 ओवर में 27 रन उनको हो गए। आरिफ यकूब मुझे बहुत पसंद है, मगर 3 ओवर में 29 उनको हो गए। हुसैन तल्लत को भी 3 ओवर में 34 रन हो गए। इनके पहले 2 ओवर बड़े ज़बरदस्त थे, शायद 16 रन पड़े थे, आखिरी ओवर में थोड़े रन इनको ज़्यादा हुए हैं, 18 शायद रन इनको पड़ गए थे। बट ये ओवरऑल सूरत हाल रही कराची किंग की बल्लेबाजी की। मगर पेशावर ज़ल्मी की तरफ से बाबर आजम ने ज़बरदस्त बल्लेबाजी की है, मगर मैच को फिनिश नहीं कर पाए। उनको भी होगा, बट उनके पास अब डू एंड डाई सिचुएशन है नेक्स्ट मैच की, कि उनके उस नेक्स्ट मैच में वो क्या कर सकते हैं। बट एक खास रहा। और दूसरा दोस्तों, मुझे लगता है कि पेशावर ज़ल्मी की, अगर आप ओवरऑल कराची किंग को देखें, जेम्स विंस हाईएस्ट ऑलमोस्ट 366 रन है ना, 66 रन जिसको बोलते हैं, 366 रन, वो हाईएस्ट उनके हैं। 16-17 विकेट्स अब्बास अफरीदी की हैं। दूसरे नंबर के ऊपर उनके पास हसन अली हैं। तो हाईएस्ट विकेट टेकर, हाईएस्ट रन स्कोरर सब उनके पास हैं। और दिलचस्प बात यह है कि वार्नर का हाईएस्ट रन इस पीएसएल का, फर्स्ट टाइम पीएसएल खेल रहे हैं, हाईएस्ट रन उनका है और 250 हैं इस पीएसएल में, दोनों उनके पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ हैं। तो वार्नर का तोड़ नहीं निकल रहा पेशावर ज़ल्मी से, जो उनके लिए होगा। एक मैच में काफ़ी हद तक वो आ सकते थे। खुशदिल शाह ने थोड़ा के तबाही की है, बट मुझे लगता है कि ओवरऑल पेशावर ज़ल्मी से बॉलिंग हुई नहीं है। खासकर अहमद दानियाल मुझे बहुत पसंद है, आई डोंट नो उनसे इसमें क्यों इतने रन खा लिए। विंस और वार्नर हाईएस्ट पार्टनरशिप 162 की पार्टनरशिप इनकी हुई है, जो कि ओवरसीज बल्लेबाजों के बीच की सबसे ज़्यादा पार्टनरशिप है। सेकंड विकेट की भी सबसे ज़्यादा पार्टनरशिप है। सेकंड विकेट की इससे पहले 148 रन की मोहम्मद रिजवान और उस्मान खान के बीच में थी, जबकि ओवरसीज़ की सबसे हाईएस्ट पार्टनरशिप जो थी वो बेन डंक की और पटेल की, जो इंग्लैंड के ऑलराउंडर हैं, उनके बीच, यानी लाहौर कलंदर्स के 155 उन्होंने रन किए थे। और दिलचस्प बात यह है कि पिछले मैच में जब वार्नर ने 50 की थी तब उन्होंने 13,000 रन T20 के मुकम्मल किए थे। इसमें जेम्स विंस ने
अपने 12,000 रन T20 के मुकम्मल किए हैं और ये कराची किंग का हाईएस्ट रन है इन PSL। आप देख लीजिए कि और पेशावर ज़ल्मी इनकी फेवरेट टीम बन गई है। मुझे लगता है इसमें आपने अगर नोट किया हो 13वां ओवर जो मीर हमजा ने किया, अगर आपने पूरा मैच देखा है तो आपको लगेगा कि यार ये ओवर था ना, ये बड़ा खास ओवर था। सिर्फ 4 रन दिए, वो भी सिंगल में। उसी में मेरे ख्याल में उसी में बाबर आजम का रन आउट भी मिस किया था उन्होंने, या शायद उससे अगला पिछला ओवर था, अब्बास अफरीदी थे उस वक्त, मैं ये भूल गया, बट बाबर आजम पहले भी रन आउट होते होते बचे थे, डबल जब किया था उन्होंने। 13वें ओवर में मीर हमजा ने जस्ट 4 रन दिए थे, जब 16 यानी 16.4 की इकोनॉमी चाहिए थी। अगर आपको 16 की इकोनॉमी चाहिए है, अभी 6-7 ओवर पड़े हैं और आप ओवर करते हैं और सिर्फ 4 रन देते हैं तो ख़त्म हो जाती है कहानी। तो वो हुआ, मुझे लगता है कि वो ख़ास था। इससे पहले जो हाईएस्ट था कराची का वो 236 का, और इस बार उन्होंने 237 रन किए। वो अलग बात है कि वो ओवर पूरा खेले थे, जो कि मुल्तान के खिलाफ पहला ही मैच था PSL का। पूरे खेलते तो शायद 250 रन भी वो कर जाते, बट हाईएस्ट रन इन PSL 237 ऑफ कराची किंग्स। अच्छा, इसमें क्या हुआ, 8वां मैच था रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के अंदर। सिर्फ पहला मैच ऐसा हुआ है जिसमें चेस करने वाली टीम जीती है। उसके बाद जो टीमें आ रही हैं वो पहले बल्लेबाजी करती हैं, 200+ रन करती हैं और जीत जाती हैं। 7 लगातार ऐसा हो चुका है। तो ये अब मतलब 8 टोटल मैच की कहानी है जो इधर खेली गई है। ओवरऑल बैटिंग मुझे लगता है थोड़ी बेहतर की है। 23 रन्स की बहुत बड़ा मार्जिन है नहीं, जो कि जाहिर लग रहा था, बट फिर भी वो बल्लेबाजी नहीं हुई जो ड्यू थी पेशावर ज़ल्मी के ऊपर। मास सदाकत मुझे लगता है कि शायद थोड़ा नीचे लेके आए हैं, उनको थोड़ा ऊपर आना चाहिए था। कैडमोर अच्छी फॉर्म के अंदर नहीं, अगर मास सदाकत ऊपर आके खेलते तो शायद थोड़ी कहानी बेहतर रहती है। हुसैन तलत भी इनकी नेशनल T20 के अंदर अच्छी फॉर्म के अंदर खेल रहे हैं, बट उनको भी थोड़ा नीचे। बट हुसैन तलत को थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है विकेट के ऊपर सेट होने पर। मास सदाकत वो चेहरा था जो ऊपर आके खेलते कैडमोर की जगह पे, शायद कहानी बनती। बट हम थोड़ा बिलीव करते हैं कैडमोर अच्छे बल्लेबाज हैं, बट इस PSL के अंदर बहुत तगड़ा वो नहीं खेले। खासकर मुझे लगता है कि उनकी जो स्ट्राइक रेट है 133 की, वो उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम रहा है। बाकी अब्बास अफरीदी रन थोड़े हुए हैं, मगर बीच में उन्होंने अच्छे स्पेल किए हैं। 4 ओवर में 12 की इकोनॉमी से 48 रन खाए हैं, 2 विकेट्स उन्होंने लिए हैं। मीर हमजा अगेन वेरी गुड बॉलर, 4 ओवर 33 रन उस पिच के ऊपर जहाँ पे 200 रन बन रहे हैं और चेस भी हो रहे हैं, या दूसरी टीम ने, मतलब चेस नहीं हुआ ऑफ कोर्स, बट दूसरी टीम ने भी 214 रन कर लिए हैं। उसमें 4 ओवर में 33 रन, 8.25 की इकोनॉमी इतना मैटर नहीं कर रही होती। मोहम्मद नबी, अच्छा मोहम्मद नबी एक अच्छे यूटिलाइज प्लेयर हैं। ये कराची किंग को ना बिल्कुल छुप के आते हैं, बॉलिंग भी 4 कर जाते हैं, बीच में बैटिंग भी 10-15 बॉलों की करते हैं, गेम खत्म कर देते हैं, और इनका अच्छा कॉम्बो बना हुआ है खुशदिल शाह के साथ। तो ये एक देखिए 3 पॉइंट मेन है, हाईएस्ट रन स्कोरर, हाईएस्ट विकेट टेकर, और बीच में जो बैटिंग का कॉम्बो, बैटिंग बल्कि ऑलराउंडर का कॉम्बो। खुशदिल शाह भी हैं और ये खुद भी हैं। खुशदिल शाह में एक ओवर किया, बट ओवरऑल PSL की अगर आप बात करें तो ये बनता है। और आमिर जमाल, ओ माय गॉड, टू मच एक्सपेंसिव, 3 ओवर 51 रन, 17 की इकोनॉमी। तो ये इनके लिए थोड़ा सा कि चैलेंजिंग ज़रूर रहा, बट अब्बास अफरीदी ने ज़बरदस्त बॉलिंग की, हाईस्ट के वो विकेट टेकर हैं, और मीर हमजा ने भी ज़बरदस्त बॉलिंग की ओवरऑल। तो दोस्तों ये सूरत हाल बन गई है कराची इस्लामाबाद कोयटा ग्लैडिएटर के लिए। कहानी बहुत ज़बरदस्त चल रही है। अब पेशावर और लाहौर को सोचना है कि इनमें से किसने आगे जाना है। तो ये सूरत हाल है दोस्तों, इस पर आप अपनी राय कमेंट की सूरत में जरूर बताइएगा। अगेन बाबर आजम ने ज़बरदस्त बल्लेबाजी की, मगर मैच को फिनिश नहीं कर पाए, और वो कर जाते तो ज़रा अच्छा था, 100 भी हो जाता उनका, तो बड़ा ज़बरदस्त मज़ा आना था, दिन कुछ खास ही याद रह जाना था। खैर दोस्तों, जो हुआ सो हुआ, इस पर आप अपनी राय कमेंट की सूरत में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।